कोई जमीन में सो रहे हो, धरती में, मैं तो नीचे ही सो रहा हूं। तो आप ये अनुष्ठान नवरात्रा आ रही है, नवरात्रा जैसा पवित्र अनुष्ठान आप करते हैं। हमारे मध्य में मुकेश बाबा चौक से ठाकुर साहब श्री शर्मा जी आपका आना हुआ है, आपका बहुत आदर है, मान है। मुझे लग रहा था कि आज आप आएंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, चामुंडा मैया की जय। तो नित्यं भूमौ च शयनं कुमारीणां च पूजनम। उनके नवरात्रा की महिमा बहुत ज्यादा हो जाती है, जो जमीन में रात्रि को सोते हैं और रोजाना छोटी बेटियों का पूजन करते हैं। नवरात्रा में 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या की पूजा की ज्यादा महिमा है। एक बात और सुन ले, जिन्होंने गर्भ में बेटियों को समाप्त कर दिया और गली में अब बेटियां खोजने के लिए जा रहे हैं, तो कहां से उद्धार, कहां से आत्मकल्याण होगा। बेटियों को भी जीने का अधिकार है। अंधाधुंध कन्याओं को पेट में मत मारो। वह पिता धरती के ऋण से मुक्त हो जाता है जिसे कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। बेटियां हैं तो भविष्य है, बेटियां नहीं है तो कल नहीं है। बड़े भाग्यशाली वो भाई लोग, पिता लोग यहां बैठे हैं जिनके घर में बेटों से भी बेटियां दूनी है, दुगनी। बेटा 1 तो बेटी 2, बेटा 2 तो बेटी 4, बेटों से डबल बेटियां। बहुतों को तो 1 भी नहीं होती। आपने प्रकृति से मान लिया जाए 4 बेटियां बहुएं ले ली 4, और आपको बिटिया 1 भी नहीं, आपने प्रकृति को बहू नहीं दी, बेटी नहीं दी, 1 भी, तो आप प्रकृति के ऋणी हो गए। मान लिया जाए आपके घर में बेटा 1 है तो आपने प्रकृति से बहू 1 ली, और आपके घर में बेटियां 2 हैं और आपने प्रकृति को बेटियां 2 दी हैं। प्रकृति आपकी ऋणी हो गई है, प्रकृति आपकी खरीदार हो गई है। इसलिए बेटियों के जन्म पर कभी दुख मत मनाइए। और आज का तो समय ऐसा है, बेटा और बेटी में अंतर समझना ही नहीं चाहिए। बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, आकाश में छलांगे भर रही हैं, और जितना आपके लिए बेटी समर्पित हो सकती है, बेटा तो उस लाइन में कहीं लगता ही नहीं। बेटी हर प्रकार से। तो नित्यम भूमौ च शयनम कुमारीणां च पूजनम। धरती पर सो करके इस अनुष्ठान को आप पूरा कीजिएगा। बेटियों का रोज पूजन करें। कहा गया वस्त्रालंकार दई दिव्य भोजनश्य सुदामयी। मीठे वचन बोलें, थोड़ी दक्षिणा दें, कपड़ा लत्ता दें। छोटी बेटियां हैं उनको वस्ता दे दें, कापी किताब दे दें। माँ हलवा से और चना से अति प्रसन्न होती है। नवरात्रा में कल भी मैंने बोला है कि आप फलियाल ले रहे हैं, आप अन्न नहीं खा सकते, लेकिन बेटियों को अन्न खिलाने से माता रानी अति प्रसन्न होती है। बेटियों को जमाने से, उन्हें हलवा, खीर है, नारंगी से माँ बहुत प्रसन्न होती है। नारंगी कल भी मैंने हल्के में ये संबोधन किया है, फल के रूप में उन्हें नारंगी दें। वित्त साठ्यम न कर्तव्यम राजा शक्ति मखे सदा। देवी के यज्ञ में धन की कंजूसाई न करें। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, अपने भाग्य को कोसें, अपने भाग्य को ये कोसते हुए न कहे कि ये पैसा यूं खर्च हो गया है। और जो आपने धर्म के ऊपर खर्च किया है, ईश्वर के असली रजिस्टर में तो खाते में तो वही जमा हुआ है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसमें कहा कि वित्त साठ्यम न कर्तव्यम। इसमें आप बिल्कुल भी उसमें कंजूसाई बिल्कुल भी न करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा में खर्च करें। हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न दिखाएं, कंजूसाई न दिखाएं। उसके लिए बड़े उदार बने। लोग अपने लिए बड़े उदार होते हैं, स्वयं के लिए। मम्मी पापा के ऊपर खर्च कर दिया तो ऐसा लगता है कि कारगिल जीत के आ गया है। फिर 100 जगह कहेगा हम अपने मम्मी के ऊपर 25,000 रुपया मम्मी पापा के ऊपर खर्च कर लेते हैं। पूरा जीवन इनके लिए समर्पित कर दिया जाए तो चुकता नहीं हो सकता, पैसे से कैसे हो जाएगा। बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। फिर कहा 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विदहु न पा। 1 साल की जो बेटी है उसको नवरात्रा में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन नव कन्या में उसकी गिनती नहीं हो सकती। 2 वर्ष से ही नवरात्रा में कन्या पूजन आरंभ होता है, क्योंकि खाने का जो स्वाद है वो 2 वर्ष से ही शुरू होता है। 1 साल की बेटी को पता ही नहीं लगता कि दूध का स्वाद क्या है
और सब्जी का स्वाद क्या है उसे नहीं पता होता। जो स्वाद की बात है, जीव जो स्वाद को पहचान करती है वो 2 वर्ष से आरंभ होती है वो, इसलिए 2 साल से कन्या के पूजन की बात कही गई है। का परमज्ञा तो भोगानाम गंधादी नाम च बालिका, 1 साल की बेटी को गंध का पता लगता नहीं है, इसलिए कुमारिका तो सा प्रोक्ता 2 वर्षा या भवेदिया, 2 साल की बेटी जिसका नाम है कुमारिका। ये कुछ बातें हैं आप लिख सकते हैं। भगवान की कृपा से अब तो मेरी बहुत देवी भागवत की कथाएं हो गई हैं और बहुत आनंद हो रहा है। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने कल भी तो मैंने बोला है, मैंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सबसे पहली कथा इंदौर के परदेसीपुरा में करी है। सबसे पहले 2006 में हुई थी कथा। मैं नेपाल से लौटा था पशुपतिनाथ से कथा करके। मुझे आज भी ध्यान है, मुकेश बाबा रात्रि में मुझे हरिजन बस्ती में लेके गए थे। मैं सैकड़ों घरों में गया था और वो लोग इतने खुश हो रहे थे, उन्हें लग रहा था पता नहीं हमें कौन सी निधि मिल गई है। और उस समय वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा हुई थी, पहली देवी भागवत। उसके बाद तो बहुत कथाएं करी हैं और मैं आपको माँ का महात्म्य में देवी भागवत और कालका पुराण से आपको वर्णन कर रहा हूं, सुना रहा हूं। तो 2 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है कुमारिका। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से वर्ष की बेटी को भोजन कराने से, पूजने से, और उसकी फलश्रुति क्या है, उसका फल क्या है, ये आप बिल्कुल सुनेंगे। तो त्रमूर्ति चतुर्वर्षा च कल्याणी त्रमूर्ति 3 साल की बेटी है, उसका नाम है त्रमूर्ति। 4 साल की बेटी है, उसका नाम है कल्याणी। रोहिणी पंचवर्षा 5 साल की बेटी है, उसका नाम है रोहिणी। 6 वर्षा कालिका स्मृता 6 साल की बेटी, उसका नाम है कालिका। और चंडिका 7 वर्षा 7 वर्ष की जो बेटी है उसका नाम है चंडिका। और 18 वर्षा सांभवी 8 साल की जो कन्या है उसका नाम है सांभवी। 9 वर्षा भवेद दुर्गा 9 साल की जो कन्या है उसका नाम है दुर्गा। और सुभद्रा 10 वर्ष की, और जो बेटी 10 वर्ष की है उसका नाम है सुभद्रा। ये 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों के ये नाम है। अतः ऊर्ध्वम न कर्तव्य सेव कार्य विगर्यता। यदि आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो 2 वर्ष से लेकर 10 साल की कन्या को भोजन में पूजन के सहित उनको जमाया जाए तो उसकी फलश्रुति ज्यादा। ये विश्वनाभ भी पूजा कर्तव्य विधि संयुता तासाम प्राण बक्षामी नवानाम पूजने सदा। बेटी के पूजने से माँ अति प्रसन्न होती है। अब लिखा है कुमारी पूजिता कुर्या दुख दारिद्र नाशना। जो 2 वर्ष की बेटी को जमाएगा, पूजन करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। लिखा है, इस पर लिखा है दुख दारिद्र नाशनम, दुख और दरिद्रता ये दोनों का नाश कर देगी 2 वर्ष की कन्या, 2 साल की बेटी। मैं कहूंगा वो तो भले ही जन्म पत्री देखनी पड़े, यदि अनुष्ठानिक रूप से बताया गया है तो 2 साल की कन्या को 2 साल से 1 दिन भी कम ना हो, ज्यादा भले ही हो जाए। तो 2 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है कुमारिका। यदि इसको भोजन कराया गया है तो कहा गया पूजन किया दुख दारिद्र नाशनम, तो दुख और दरिद्रता का नाश कर देती है। इसकी बड़ी महिमा है। और इतना ही नहीं, इसके द्वारा आयु और बल की भी वृद्धि होती है। 2 साल की कन्या को इतना दिव्य माना गया है। मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? उसके तत्पश्चात त्रमूर्ति पूजनादि स्त्री त्रवर्गस्य फलम भवेद धन धान्य शैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। जिनके घर में बच्चों का अभाव है, संतान का अभाव है, गर्भ में संतान खत्म हो जाती है, तो ऐसी नारियों को, ऐसी देवी को 3 वर्ष की कन्या का पूजन करके उसे भोजन कराना चाहिए, जिसका नाम है त्रमूर्ति। और मैं निवेदन करूंगा, यदि किसी नारी को जान और अनजान में उदर में संतान खत्म हुई है, भ्रूण हत्या कह दें, तो उसके प्रायश्चित के लिए भी 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराया जाता है। इसके द्वारा ये जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित होता है। ऐसा तो है नहीं कि गलती करें और फिर 3 वर्ष की कन्या को भोजन करा दें, पूजन कर दें, तो